अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब सम्मिलित रूप से आनंद उठा रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस अति दुर्लभ ज्ञान यज्ञ से, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा प्रथम स्कंद के छठे अध्याय का लगभग अंतिम 3 श्लोकों का आज संपूर्ण अध्याय का विवरण की तरह नारद मुनि बताएंगे। नारद मुनि अब तक बता चुके हैं किस प्रकार उन्होंने इस परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, और अब अंतिम 3 श्लोक में और
विशेष रूप से अंतिम श्लोक में वे सारांश प्रस्तुत करेंगे अपने जीवन का कि किस प्रकार वे इस अति दुर्लभ आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर पाए। तो कल हमने 32 से लेकर के 32-33 या 2 ही श्लोकों का अध्ययन किया, उसका पुनरावर्तन करते हैं और आज के प्रयास करेंगे 3 श्लोक हो जाए और फिर नारद मुनि का जो वर्णन है वो वहाँ समाप्त होगा। तो आप सब श्लोक पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो 32वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें वो वीणा कैसे प्राप्त हुई जो वे हमेशा बजाते हैं, और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। देवदत्ताम, भगवान कृष्ण ने इस वीणा को मुझे दिया था। कल हमने श्रील जीव गोस्वामी से पढ़ा कि लिंग पुराण में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने, नारायण ने नहीं, कृष्ण ने ये वीणा नारद मुनि को उपहार स्वरूप प्रदान की थी। और फिर 33वें श्लोक में हमने पढ़ा, ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। अर्थ क्या है? बुलाया नहीं है नारद मुनि ने, केवल उनका कीर्तन किया, लेकिन जैसे कि उन्हें बुलाया हो, पुकारा हो, वैसे भगवान प्रकट हो जाते। प्रकट हो जाने का क्या अर्थ है? दर्शन देते हैं नारद मुनि को और उनके हृदय में। तो ये सार है, उसमें मुख्य भाग था कीर्तन। कीर्तन जैसे ही करते हैं वैसे ही नारद मुनि के हृदय में भगवान साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। तो अब आज का 34वां और 35 और 36वें श्लोक का प्रयास करते हैं। 3 श्लोक लेंगे और अब ये जो 34 और 35वां श्लोक है, इसमें नारद मुनि बताते हैं कि कैसे हम ज्ञान के द्वारा या ध्यान के द्वारा या अन्य किसी मार्ग से उस परम अभिष्ट सिद्धि को, परम सिद्धि जिसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। मात्र और मात्र भक्ति योग के द्वारा ही ये प्राप्त हो सकता है। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं श्लोक के द्वारा। एतत् ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धु गवो द्रष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धु प्लवो द्रष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धु प्लवो द्रष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। शब्दार्थ: एतत्, यह, ही, निश्चय ही, आतुर चित्तानाम, उन लोगों का जिनके चित्त सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं। आतुर चित्तानाम, चित्त यानी मन
या चित्त हिंदी में कहते हैं, चेतना। और कैसा चित्त? अच्छा, चित्ता नाम यानी बहुत, सबके चित्त या बहुत सारे चित्त, बहुवचन है। और कैसा चित्त है? शांत चित्त, व्याकुल चित्त, आतुर चित्त इत्यादि, आनंदित चित्त, दुखी चित्त। तो चित्त, आपका चित्त कैसा है? ज़्यादातर कलयुग में व्याकुल चित्त ही अधिक देखने को मिलते हैं। सबके चित्त व्याकुल और दुखी होते हैं। तो यहाँ आतुर चित्ता नाम, उन लोगों का जिनके चित्त सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं, अर्थात कि कलयुग के लोगों की तरह जो सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं। मात्रा विषय वस्तुएं, स्पर्श इंद्रियां। तो मात्रा स्पर्श का अर्थ है विषय वस्तुएं और इंद्रियां। किससे किससे, क्यों या तो किसके कारण आतुर रहते हैं चित्त? इच्छया, इच्छाओं के द्वारा। मुहुहु सदैव, भव सिंधु अज्ञान रूपी सागर। भव सिंधु, इस शब्द के कई अर्थ हो निकाल सकते हैं, किंतु यहाँ पर उसका अर्थ है अज्ञान का सागर। प्लवः नाव, दृष्टः अनुभव की गई, हरिचर्य भगवान हरि के कार्यकलापों का, अनुवर्णनम निरंतर गायन। तो यहाँ पर भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, अर्थात ऐसी नाव जो भगवान हरि, खैर यहाँ पर वास्तव में ज्ञान की बात आएगी जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अज्ञान की बात तो आई तो ज्ञान की बात आनी ही है। तो यहाँ भव सिंधु का अर्थ है अज्ञान रूपी सागर। तो इससे हमें स्मरण होता है कि भगवत गीता में ऐसा ही एक श्लोक है जहाँ पर प्लव अर्थात नाव और ज्ञान की बात है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सम तरिष्यति। तो उसमें भाव ये है कि यदि कोई ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाए तो इस भव सागर को पार कर सकता है, ऐसा भगवान भगवत गीता में बताते हैं। और वो भी कैसे व्यक्ति? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः, सर्वाधिक पापी कोई व्यक्ति हो, वो यदि ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाए तो भव सागर पार कर लेता है, ऐसा भगवान भगवत गीता में बताते हैं। अर्थात ज्ञान ऐसी नौका है जो भव सागर से पार उतारती है। अगले श्लोक के तात्पर्य में हम पढ़ेंगे, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े विस्तार से बताएंगे कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है। वास्तव में प्रभुपाद जी नारद मुनि बताते हैं और प्रभुपाद जी वैसे बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती से हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कितने प्रकार की भक्ति होती है। तो इसमें एक ज्ञान मिश्र भक्ति है, परंतु फिर भी भक्ति तो है और ज्ञान भी महत्वपूर्ण है अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के संदर्भ में ज्ञान, परंतु भक्ति अपनी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। वो सब हम आगे पढ़ते जाएंगे आज। तो इसका अनुवाद है, यह मेरा निजी अनुभव है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नारद मुनि का, यह उनका निजी अनुभव है। प्रभुपाद जी भी यही आगे बताएंगे, ये उनका अपना स्वयं का एक्सपीरियंस अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो अज्ञान रूपी सागर है, चिंताओं का सागर है, अत्यंत व्याकुल आतुर चिंताग्रस्त हैं,
तो कलयुग का ही वर्णन दिख रहा है कि कलयुग में जैसे सबकी दुर्दशा है, वही इस वाक्य में स्पष्ट, इस श्लोक में स्पष्ट हो रही है। और उनके लिए एक ऐसा उपाय बताया है जो इस चिंताओं से, इन तकलीफ़ों से, व्याकुलता से, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन, निराशा, हताशा, दबाव, तनाव, इस सब से मुक्ति दिला सकता है। और वो क्या है? वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर, अर्थात भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन यदि करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो उनका नाम संकीर्तन या उनका गुण कीर्तन। तो नाम संकीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र इत्यादि का गायन उच्च स्वर से सब मिलकर के या अकेले। और गुण कीर्तन का अर्थ है श्रीमद् भागवत का पठन पाठन इत्यादि। भागवत में भगवान के गुणों का वर्णन है, लीलाओं का, और उसका पढ़ना, सुनना, कहना दूसरों को, ये कीर्तन है। तो उनकी लीलाओं का, और वो भी निरंतर, नित्यम भागवत सेवया। हम पहले ये श्लोक बोलते हैं ना प्रतिदिन प्रारंभ में, नित्यम भागवत सेवया, नित्य निरंतर अगर हम ये कीर्तन करते हैं तो ये ऐसी नौका है जो ये सारी चिंताओं से, तकलीफ़ों से, सब जो जो मैंने नाम लिए, कलयुग में जो भी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति दिला सकती है। तो भगवत गीता का वो जो श्लोक था, वो ज्ञान रूपी नौका में बैठने की बात की थी भगवान ने। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ रह जाता है उससे भी, ज्ञान रूपी नौका से, तो वो भगवान की लीलाओं के कीर्तन से हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे आचार्य क्या कहते हैं इसमें। तो यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण, विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा, विषय वस्तु क्या है? इंद्रिय के साथ जो जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उसे विषय वस्तु कहते हैं। अब हमारे इस भौतिक संसार में शायद ही कोई ऐसी वस्तु है जो विषय वस्तु ना हो। सब कुछ लगभग, हाँ ये अलग है कि हम जब भक्ति में आते हैं तो भगवान से जुड़ी हर वस्तु विषय वस्तु से मुक्त है, या फिर जो भी वस्तु भगवान के संपर्क में आ जाती है या भगवान की सेवा के संपर्क में आ जाती है, वो विषय वस्तु नहीं रह जाती। सामान्य उदाहरण है मोबाइल हमारा। मोबाइल फोन सर्वाधिक, अब सर्वाधिक अर्थ सबसे ज्यादा विषय वस्तु का सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है। परंतु वही मोबाइल यदि भगवान की सेवा में उपयोग में लिया जाए तो वो विषय वस्तु नहीं रह जाता, वो भगवान का एक सेवक या भगवान की सेवा का एक अंग बन जाता है, और उससे कोई दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होता। अर्थात दुख, तकलीफ, चिंता, व्याकुलता, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब नहीं होता है। किंतु वही मोबाइल अत्यंत डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब दे सकता है यदि भौतिक संसार के दृष्टिकोण से उसका उपयोग किया जाए। तो जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, सदा चिंता ग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को, किसे? अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अज्ञान रूपी सागर पार हो सकता है। अब यहाँ पर
अज्ञान रूपी सागर को पार करने की बात अवश्य ही कह रहे हैं, किंतु भव सागर ही पार हो जाता है। अर्थात कि यहाँ लिखा है भव सिंधु, अर्थात कि उसे दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, अर्थात वो संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। यही वास्तविक इसका अर्थ है। और हरिचर्यानुवर्णनम, तो हरिचर्य अनुवर्णनम तो भगवान हरि के कार्यकलापों अर्थात उनकी लीलाओं का निरंतर गायन, ये उसका उपाय है, ये उसका उपाय है। हरिचर्यानुवर्णनम अर्थात अब नारद मुनि एक प्रकार से श्रील व्यासदेव को इंगित कर रहे हैं कि अब आप भगवान की लीलाओं का गान करिए, या फिर सबसे अच्छा है लिखना ही प्रारंभ कर दीजिए, ताकि कलयुग में सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो उन्हें लिखने का परामर्श दे रहे हैं, ये इसका अर्थ हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। अब वही मुझे एक बार बार उदाहरण स्मरण होता है। हमारे चाचा प्रभु जी, जो आप सभी जानते हैं वास्तव में, अक्षय प्रभु जहाँ अभी जिनके साथ में हैं, तो चाचा प्रभु जी बताते थे कि बहुत वर्षों पूर्व जो आजकल के जो कथाकार जो हैं, उसमें जो प्रमुख 3 कथाकार हैं, उसमें से एक कथाकार, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उनके दर्शनों के लिए कुछ लोग गए थे, उनके ऑफिस के कुछ लोग। तो दर्शन के लिए गए तो अनुमति मिली दर्शन करने की, तो किंतु उन्होंने कहा, पहले बाहर जो लोग थे उन्होंने कहा कि आज महाराज जी का मौन व्रत है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आप अवश्य दर्शन करिए। तो ये सब गए और महाराज जी बैठे थे, यहाँ ये बंद था, परंतु बाह्य क्रियाएं विचार सब चालू था। अर्थात कैसा मौन व्रत था? केवल आवाज़ का मौन व्रत, मन का मौन व्रत नहीं, विचारों का मौन व्रत नहीं, क्रियाओं का मौन व्रत नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आवाज़ नहीं निकालना, उसको वे मौन व्रत समझते थे वो महाराज जी, जो वास्तव में है नहीं। मौन का अर्थ आंतरिक मौन होता है। तो गए उनके पास और बैठे, तो उन्होंने कुछ कुछ इशारे किए, बैठो ये वो सब, और फिर अब क्या करेंगे जब बोलने वाले ही नहीं महाराज जी, तो फिर सब ने कहा कि चलते हैं, ऐसा प्रणाम किया। तो महाराज जी ने इशारा किया ऐसा ऐसा, तो आप आशा है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा ऐसा करने लगे महाराज। तो इनको समझ में नहीं आया, तो उनके सेवक को पूछा कि महाराज जी ये क्या बता रहे हैं? बोले महाराज जी बोल रहे हैं चाय प्रसाद पीकर जाना, ऐसे मत जाना। ठीक है, तो बाहर निकले, चाय प्रसाद पिया सबने और निकले। तो अब ये कैसा मौन व्रत है भाई? एक तो सारा कम्युनिकेशन चल रहा है और इशारों से कह भी रहे हैं कि चाय पीना, जो हम जानते हैं कि हमारे लिए तो वर्जित है, किंतु फिर भी ये ऐसा मौन जो है उसकी उसी का वास्तव में यहाँ वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रख सकता, परंतु ऐसा मौन रख सकता है कि जहाँ आवाज़ नहीं निकले, परंतु शरीर चलता रहे, मन चलता रहे, क्रियाएं चलती रहे। तो ये वास्तविक मौन नहीं है। मौन वास्तविक मन शांत हो, स्थिर हो, कोई विचार ना हो, मुख भी ना चले, शरीर के कोई अवयव, कुछ इंद्रियां भी शांत हो जाए और एकांत में बैठे, उसे मौन कहते हैं। ऐसा मौन तो संभव नहीं है। आप जानते हैं, प्रयास करना है तो करके देखो, 1 आध घंटा मौन करने का, फिर देखो क्या होता है। वह कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे एक बंदर को कभी भी स्थिर नहीं देख सकते आप, और अगर स्थिर है तो समझो वो गया, अर्थात वो अब है नहीं जो धरती पर, नहीं तो स्थिर हो ही नहीं सकता बंदर। कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। हमारा मन वैसे ही बंदर की तरह है, सतत निरंतर कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। तो उसे साधा
जा सकता है या उसे साधना चाहिए, उसे साधन के द्वारा साधना चाहिए, अर्थात नियंत्रण में करना चाहिए मन को। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भक्ति योग, अर्थात कि भगवान के साथ का संबंध और भगवान के साथ आदान प्रदान, उनके साथ बातचीत, उनका विचार, उनके गुणगान, उनकी लीला, उनकी ही सोच, उनकी ही चिंता, उसके द्वारा हम मन को साध सकते हैं, मौन रख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो ये सामान्य भौतिक संसारी जीव के मन की बात है और उसके मौन की बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सामान्य रूप से भौतिकवादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं, और सामान्य रूप से लोगों की चर्चा का मुख्य विषय तो वही रहता है कि कैसे मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो, तृप्त हो, आनंदित हो। बस अगर आप सभी को अनुभव तो होगा ही, बस बातें क्या होती है कि कैसे जलसा करना है, आनंद करना है, मजा करनी है। और प्रश्न भी पूछो केम छो तो जवाब देते हैं मौजा माँ, मौजा नहीं, मजा मजा माँ, लेकिन होते हैं मोजा माँ, लेकिन बोलते हैं मजा माँ, अर्थात बहुत ही आ हा ऐसा लगता उनके बात से ऐसा लगता है मजामा, ऐसा लगता है कि आहा कोई बहुत बड़ा राजा है और ऐसा आनंद कर रहा है कि बस पूछो मत। लेकिन कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो तात्पर्य यह है कि भौतिक संसारी जीव का ये लक्षण है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सदैव क्या सोचता है? इंद्रियों को कैसे आनंदित किया जाए। मेरी ये इंद्री, ये इंद्री, ये इंद्री, ये इंद्री, ये सभी इंद्रियों को भरपूर आनंद मिलना चाहिए। उसके लिए भरपूर प्लानिंग करो, ये करो, वो करो, उससे आनंद मिले बस। तो इस विषय को फिर से आप ध्यान में दीजिए कि ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। भौतिक इंद्रियां जो है हमारी, जो क्षमा करिए, इंद्रियां हैं हमारी, वो भौतिकवादी लोगों की सोच है कि उसे संतुष्ट करना चाहिए, और यही कारण है कि वो सदैव व्याकुल रहता है और विचलित रहता है। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती है, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। ये स्वर्णिम वाक्य है। तो चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाववश की जाती है, इसीलिए इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती है। अगर मेरा बस चले, आप मना तो नहीं करेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं, किंतु अगर मुझे फुल फ्रीडम दी जाए कि आपको जैसे क्लास लेना है लो, तो मैं ये लाइन को आज पढ़ करके पूरा क्लास पूरा कर दूंगा। क्योंकि अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमारा बेड़ा तो पार हो जाएगा। हम लोग दुखी क्यों हैं, उसका उत्तर इसमें है। हमें जितने भी प्रकार के कष्ट आते हैं वो क्यों आते हैं, उसका उत्तर इसमें है। और इसका उपाय क्या है, उसका गूढ़ अर्थ इसमें है, अर्थात कि छिपा हुआ अर्थ इसी में है कि इसमें जो कहा है वो न करने से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति यानी माया के प्रभाव से की जाती है। इसीलिए इंद्रियों के कार्यों से, अब इंद्रियों के कार्यों से संतुष्टि ही नहीं मिलेगी ऐसा नहीं कहा। इंद्रियों के कार्यों से संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन ऐसे नहीं, अर्थात कि माया के प्रभाव से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की जो इच्छा है वैसे नहीं होगा, इसीलिए संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम
तो अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने से संतुष्टि मिलेगी। ये उसका गूढ़ अर्थ है, अर्थात इसमें छिपा हुआ अर्थ। तो तात्पर्य क्या है, वही मैं बता रहा हूँ कि इसको बार बार रिपीट करके हम चिंतन कर सकते हैं। तो हमारा, अगर हमारी चेतना में ये बात स्थिर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा कि बहिरंगा या माया के प्रभाव में हम ये सब करते हैं जो ऊपर जो बताया वो सब, और इसीलिए हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के पीछे लगे रहते हैं माया के प्रभाव से। भगवान की इंद्रियों के विषय में कभी नहीं सोचते हैं। भगवान के विषय में तभी सोचते हैं जब हमें दुख पड़ता है, और उनको हम दुख भगाने का एजेंट समझते हैं और उन्हें कुछ न कुछ रिश्वत दे करके दुख से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि बहुत पहले, खैर अभी भी होगा ही, हम शनिवार को कभी भक्ति वृक्ष क्लास लेने जाते थे अहमदाबाद में। तो कभी कभी शनिचर को जब लेट वापस आते थे तो कभी कभी तो ऐसा भी देखा कि 10 बजे 11 बजे भी, और कभी कभी तो 12 बजे भी हनुमान जी के मंदिर के बाहर लाइन लगी हुई। अब ये किस ये है क्या? अब एक तो हनुमान जी का कोई टाइम नहीं, शनिवार को उनको ओवर टाइम, उनका जबरदस्ती, कोई उनका ऐसा नहीं कि नहीं नहीं आपकी चॉइस, ऐसा नहीं। क्या मैंने बताया, दुख भगाने का एजेंट, तो आप तो हमारे एजेंट हो, और एजेंट को शनिचर दिया है तो शनिवार के दिन आपको ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। 12 बजे मंदिर खुला है, आराम से सब चल रहा है, और लाइन लगी हुई, और भी वो भी एक दो चार जन नहीं, लंबी रोड पर लाइन है आधे किलोमीटर की, और किसी के हाथ में वो आंकड़ा फूल, अब पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते, वो फूल, एक नारियल, कभी सिंदूर, कभी तेल, ये वो सब, उड़द दाना, ऐसा कुछ, तो ये सब लेकर खड़े हैं लाइन में, और सस्ती 10 पैसे वाली अगरबत्ती काली काली वो लेकर खड़े हैं लाइन में। और जैसे नंबर आए, हो हनुमान जी की जय हो, डालते जाए ऊपर ऊपर, हनुमान जी ऐसे हाथ करे, अरे मैं गदा मारूंगा, तू रहने दे मुझे प्लीज़, मुझे छोड़, नहीं नहीं नहीं, आपको तो आज ये सब करना ही पड़ेगी, लो तेल डालो, पूरा चिकना चिकना कर सिंदूर डालो, सस्ती अगरबत्ती सुंघाओ। अब हनुमान जी की चाहे कितनी भी दुर्दशा हो, आप हमारे एजेंट हो, आज आपका दिन है, आपको मेरे दुख भगाने ही पड़ेंगे, और हाँ मेरी लिस्ट पूरी करनी है, मुझे ये सब चाहिए, वो भी थोड़ा सा दे देना। तो ये हमारा भगवान के साथ का संबंध है। ये तो केवल मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि कृष्ण के पास भी जाते हैं तो भी यही लिस्ट लेकर, और दुख भगाने के लिए। तो अगर हमारी इंद्रियां हमारी सेवा के लिए हैं तो दुख भागेगा ही नहीं, और यदि हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में उपयोग में ली जाएगी तब अवश्य ही हमें संतुष्टि मिलेगी, निश्चित रूप से संपूर्ण संतोष का अनुभव होगा। ये है इसका मर्म, इसका गूढ़ अर्थ, इस वाक्य का सार। खैर आगे बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना तो पड़ेगा ही, तो लेकिन इस पर आप चिंतन करिए अवश्य ही। और यदि आपके पास थोड़ा सोना ज़्यादा हो मेरे प्रिय स्वर्णकार भाइयों, तो इसमें से एक तख्ती बना करके लगा दो सोने की, और देखो फिर इससे आप बच जाओगे दुख से। उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं, और यदि इस बहिरंगा माया शक्ति के प्रभाव में कार्य करते जाएंगे तो और अधिक चिंता बढ़ती जाएगी। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये सब बहिरंगा शक्ति यानी माया के प्रभाव में होता है, और उसे माया कहा जाता है। माँ मतलब नहीं, और या मतलब ये, तो नहीं
ये नहीं है, अर्थात जो दिखता है वो ऐसा नहीं है, अर्थात ये भ्रम है, आपको छला जा रहा है, उसे माया कहते हैं। ये इसे आप मार्क कर सकते हैं, माया जो कहा। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, आप देखिए, ऐसी वस्तु जिससे संतुष्टि नहीं मिलती, उसे संतुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। थोड़े समय पूर्व मैं किसी समाचार में पढ़ रहा था कि आईफोन का कोई नया मॉडल लॉन्च होने वाला था। तो जिस दिन दुकान में बिक्री प्रारंभ होने वाली थी, उसके अगले दिन से लोगों ने दुकान के बाहर लाइन लगाना प्रारंभ कर दिया। और समाचार में फ़ोटो दिखाया था, और ये भी यहाँ की नहीं, आश्चर्य होगा आपको कि ये विदेश की बात है। विदेश में लोग रोड पर सो गए, रात को सोए हुए थे। क्यों? जब पूछा, बोले कल का जो आईफोन का मॉडल लॉन्च होगा वो सबसे पहले मैं खरीदूंगा। और क्यों? आनंद देगा मुझे, ब्रैकेट में, मुझे बहुत सुख देगा, बहुत आनंद देगा, मुझे उससे बस आनंद मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा? मिल पाएगा? आज तक किसी को मिला है जो अब मिल पाएगा? संभव ही नहीं है। किंतु एक भक्त के लिए ये सब वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए होती है, इसलिए आनंद दे भी देती है। किंतु भौतिक संसार में ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है, जो होती नहीं है। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से ही हो सकती है। कैसे उनकी संतुष्टि हो सकती है, उसका उन्होंने उपाय बता दिया। संतुष्टि केवल भगवान के उन ऐसे हताश लोग, निराश लोग को तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से वास्तव में ही लगा सकते हैं, ही हो सकती है। केवल भगवान के निरंतर कीर्तन के द्वारा ही, लीलाओं के कीर्तन के द्वारा, विशेष रूप से उनके लीलाओं के अर्थात उनके गुणगान से, भगवान के गुणगान से संतुष्टि मिल सकती है। तो ये किसे कहना चाहते हैं नारद मुनि? वास्तव में नारद मुनि ये जताना चाहते हैं व्यासदेव को कि आपने तो ये किया नहीं है ना, आपने अभी तक कहाँ भगवान के गुणगान का वर्णन किया है। आप दुखी हो, आप बता रहे हो, आप असंतुष्ट हो, आपका चित्त शांत नहीं है, मन व्याकुल है। तो क्यों? क्योंकि आपने वो सारी व्यवस्था कर दी, सब कुछ लिख दिया जिससे भौतिक संसार के लोगों की इंद्रियां तृप्त हो, लेकिन आपने भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, न उनकी लीलाओं का वर्णन किया, न उनका गुणगान। तो अब ये करिए और आप भी आनंद और शांति का अनुभव कर पाएंगे। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। प्रभुपाद जी उपाय बता रहे हैं, और ये मैं इसको कौन से कलर से करूँ अब, क्योंकि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया कलर बनाने का। क्योंकि ये वाक्य जो है ये नहीं मज़ा नहीं आया, ये तो ग्रीन ही हो गया। तो इसको थोड़ा सा मुझे एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि कलर कुछ नया बने, तो आपको समझ में आए कि इसका महत्व कैसा विशेष है। बल्कि इसको ब्लू ही डार्क करते हैं, डार्क ब्लू, ताकि आप देखें कि अलग वाक्य। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सब कुछ वैसे ही रहने दो जैसा है,
भौतिक संसार में जो भी चल रहा है जैसे सब रहने दो, परंतु विषय वस्तु अर्थात आपके केंद्र में क्या है, आपके जीवन के केंद्र में आई है। आई, आई यानी मैं, मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरा 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 मेरा, मैं। लेकिन उसको के से रिप्लेस कर दीजिए, के से उसकी अदला बदली कर दीजिए। के क्या है? कृष्ण, कृष्ण का ये, कृष्ण का वो, कृष्ण के लिए ऐसा करें, कृष्ण के लिए वैसा करें। तो वही जीवन रहने दो, उसमें आई की जगह के को रख दो, तो पूरा सब कुछ एकदम सुंदर हो जाएगा। विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है, उससे सब बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। यानी आप जो कर रहे हैं करो, लेकिन कृष्ण के लिए करो, सब कुछ वही, लेकिन विषय वो नहीं। विषय क्या था? मैं, अब मेरी जगह कृष्ण है, बस। फिर देखो कैसा आनंद हो जाता है जीवन में। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। प्रभुपाद जी कहना तो वही चाह रहे हैं कि उसे केवल भगवान की चर्चा करनी है और कुछ नहीं करना है, भगवान को तुष्ट करना है, बस विषय वस्तु बदलना है। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की उनके नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। तो हम ध्यान, हम अर्थात सामान्य लोग किसमें ध्यान देते हैं? सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों, अर्थात हीरो हीरोइन या एक्टर। तो हीरो हीरोइन में बहुत रुचि लेते हैं। आज इस खान का क्या हुआ, उस खान का क्या हुआ, वो खान में गिर गया कि नहीं, जो भी, अर्थात वो भाई वो उसका जो जीवन है उसने बना लिया। वो फिल्म में तो अत्यंत तो गरीब और मजदूरी जैसा एक्टिंग करता है और वहाँ बंगलो बनाते रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप उनके चरित्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे या उनमें इंटरेस्ट लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वैसा ही जो सबसे बेस्ट हीरो है, जो वास्तविक हीरो है, जो रियल हीरो है, उस कृष्ण रियल हीरो के चरित्र में इंटरेस्ट लीजिए और उनकी लीलाएं अपने पार्षदों के साथ, गोपियों, लक्ष्मियों इत्यादि के साथ, जो उनकी लीलाएं हैं, ग्वाल बाल मित्रों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, उसमें रुचि करिए, रुचि लीजिए, तो जीवन पूरा बदल जाएगा। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। तो सामान्य संसारी लोगों की तरह वे दिखते हैं। सामान्य संसारी लोगों की तरह दिखते हैं और संसारी लोगों की तरह सांसारिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। उनका भी परिवार है, मित्र है, ये है वो है, सोशलाइजिंग करते हैं वो भी सामान्य लोगों की तरह। किंतु वास्तव में उनके सारे कार्यकलाप दिव्य होते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, और अद्वितीय अद्वितीय उनके कार्यकलाप होते हैं। जैसा
यहाँ पर बताया है। और इस क्यों अद्वितीय होते हैं, उनके जैसा कोई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वे भगवान हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, इसी कारण। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ये इंगित करना चाहते हैं कि भगवान दो हाथ, दो पैर, एक सर वाले मनुष्य दिखते हैं, मनुष्यों के बीच में रहते हैं, लेकिन गिरिराज को अपनी कनिष्ठा उंगली के नाखून पर उठा लेते हैं उल्टे हाथ में, और 7 दिन 7 रात तक रखते हैं। बड़े बड़े भयानक असुर को समाप्त कर देते हैं, और एक साथ वे हजारों लाखों गोपियों के साथ रास नृत्य कर सकते हैं, और एक एक के साथ स्वयं प्रकट भी हो सकते हैं उसी समय, और इस प्रकार अति मानवीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये इसलिए संभव है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी दिखते हैं मनुष्य की तरह। वे समस्त बद्ध जीव, वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, और क्यों करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये जानना कि वे हमारे लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग आध्यात्म की ओर ध्यान दें, और जिसके द्वारा फिर हम आध्यात्म की ओर ध्यान दें, अध्यात्म अर्थात भगवान की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है, और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। और ऐसा करने से क्या होगा, क्रमशः दिव्य पद के ऊपर हम उन्नत होते जाते हैं, क्रमशः, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम दिव्य पद को प्राप्त करते हैं। और किसे प्राप्त करते हैं, दिव्य पद पर उन्नत होता है, अर्थात हम धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त करते हैं और समस्त कष्टों के स्रोत इस भाव सागर को पार कर सकते हैं। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है, हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के यानी नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। अर्थात ये नारद मुनि हमें क्यों बता रहे हैं, ताकि यदि हम उनके जैसा करें तो हम भी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं इस भवसागर से, और हमेशा के लिए सुखी, आनंदित, प्रसन्न, शांत हो सकते हैं। लेकिन भगवान के ये प्रियतम भक्त का के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा, कि चरण चिन्हों का अनुसरण यही सबसे महत्वपूर्ण इसका अंग है, उनके चरण चिन्हों का अनुसरण। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुआ। देखते हैं श्रील आचार्यगण, वैसे तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो कहा उसमें से एक ही लाइन में बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा, वैसे तो यहाँ कीर्तन को ही मुख्य भक्ति का अंग बताया है, तो यहाँ पर कीर्तन को, और वो भी वास्तव में भगवान के गुणों के कीर्तन को, जैसे यहाँ बताया, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी। तो भगवान के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ कीर्तन को ही मुख्य भक्ति का अंग बताया है, किंतु इसका अर्थ भक्ति के सभी अंगों से होना चाहिए। अर्थात वास्तव में नारद मुनि कहना ये चाहते हैं कि भक्ति के सभी अंग महत्वपूर्ण ही है। ये कीर्तन तो अवश्य है ही, किंतु अन्य अंग भी महत्वपूर्ण है, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवम, दर्शनम, दास्यम, जो नवधा भक्ति है वो सभी अंग महत्वपूर्ण है भक्ति के, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। अब अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं, 35वें।
यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माद्धान शाम्यति। यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माद्धान शाम्यति। यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। तो इसमें अनेक शब्द जुड़े हैं, सबका संधि होने के बाद ऐसे शब्द बनते हैं जो हम शब्दार्थ में देखेंगे एक एक शब्दों को अलग करके। यम आदि भी आत्मसंयम का अभ्यास करने की विधि के द्वारा, तो यम नियम इत्यादि के द्वारा। तो ये कितने अंग हैं हम इसका वर्णन देखेंगे अनुवाद के दौरान। तो अष्टांग योग की बात कर रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि अष्टांग योग, 8 अंग का जो योग है या 8 अंग की ध्यान पद्धति या ध्यान योग जो है उसकी बात करें। मुख्य रूप से यहाँ ध्यान योग की बात है। तो और शुरुआत कहाँ से होती है? यम नियम इत्यादि, ये उसकी शुरुआत है। तो यम आदि भी योग पथैहि अर्थात ध्यान योग। तो योग दैवी अवस्था प्राप्त करने के लिए यौगिक शारीरिक शक्ति पद्धति के द्वारा अर्थात ध्यान योग के द्वारा। तो यहाँ योग अर्थात ध्यान योग। काम इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, कामना या काम। लोभ इंद्रियों को की तुष्टि के लिए लालच। हतः समाप्त। मुहुः सदैव। मुकुंद भगवान कृष्ण, भगवान। सेवया मुकुंद सेवया भगवान की सेवा के द्वारा। यद्वत् जिस रूप में, तथा उसी प्रकार। आत्मा आत्मा। अद्धा अद्धा। तो अद्धा ये उसमें आप जब पढ़ते हैं तो आत्माद्धा ऐसे आता है। तो अ और माँ पहले शब्द का दोनों जुड़ जाते हैं, परंतु संधि विग्रह करने पर अद्धा ऐसा हो जाता है। तो समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए नहीं शाम्यति तुष्ट हो या संतुष्ट हो। शाम्य शमन, शमन करना यानी शांत करना। अग्नि को शमन करते हैं, शांत करते हैं या संतुष्ट करते हैं। तो शाम्यति अर्थात संतुष्ट करना या शांत करना, ठंडा करना, ऐसा कह सकते हैं। अनुवाद। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। जितने इस संसार के ज्ञानी ध्यानी हैं, ज्ञान योगी ध्यान योगी, उन सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये कभी सद्भाग्य से सुन ले तो उतना भाग्य ही कहाँ उन ज्ञानी ध्यानियों का जो ये सुन पाए। लेकिन यदि कभी कोई ज्ञानी ध्यानी पर भगवान की अहेतु की कृपा हो गई और उन्होंने ये सुन लिया, तो इस पर चिंतन करना चाहिए कि आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी। काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी। काम जो सताता है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और लोभ की जो चिंताएं हैं,
उस दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। किससे? योग पद्धति से, अर्थात ध्यान योग से। किंतु आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा, और वो संतोष मात्र भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे इसका जीवित उदाहरण है, यदि भगवान वेद व्यास को संतोष नहीं हुआ तो आप किस खेत की मूली है? क्षमा करिएगा, किंतु तो हम और आप किस खेत की मूली हैं भाई? अगर भगवान वेद व्यास संतुष्ट नहीं हुए, जिन्होंने चारों वेद लिख दिए, उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, उन्होंने पुराण लिखे इतने सारे, संहिताएं लिखी, इन्होंने उपनिषद लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, तो अब महाभारत लिख दिया जिसमें भगवत गीता भी है, तो भी संतोष नहीं हुआ, तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं जो ध्यान योग या ज्ञान योग के द्वारा आत्मा का संतोष या आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं मिलेगा। कब तक नहीं? जब तक भक्ति योग में भगवान की सेवा नहीं करेंगे। भक्ति योग का अर्थ ही है भगवान की सेवा। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो संतोष नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा, संतुष्ट नहीं होगा हृदय, जैसा व्यासदेव का नहीं हुआ। इसके तात्पर्य को इतना लंबा लिखा है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, इतने सारे श्लोक, इतने श्लोकों के द्वारा विभूषित किया है। खैर हम वो इतना लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक श्लोक वो भी बताया है। वो सारे श्लोक पुराने याद कर कर के लिखे हैं कि देखो लिखा है ना कि व्यासदेव को संतुष्टि नहीं मिली इतना कुछ लिखने के बाद भी, लेकिन वो संतुष्टि मिल सकती है अगर भगवान के गुणगान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो योग पद्धति, तो यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी। तो योग पद्धति से क्या मिलेगा वो इधर वर्णन है, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा। ये इसका मुख्य भाग। अगर आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्राप्त है, क्षमा करिए, अंग है। और यहाँ ये मैं केवल एक ही शब्द को हाईलाइट कर रहा हूँ, ही, अलग शब्द में। तो भक्तिमय सेवा से ही, बल्कि ये पूरा ही इसी कलर से कर देते हैं, केवल भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभ करते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में आध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा मूल रूप से, तो अंग्रेज़ों या अंग्रेजी भाषियों को ये समझ में आए, इसलिए उन्होंने सामान्य शब्दों का प्रयोग किया, और अनुवादक जी ने फिर भी उसका कुछ थोड़ा सा ऐसा अनुवाद किया कि जिससे अष्टांग योग के बारे में थोड़ा समझ में आए। तो आसन, विचार आदि, तो मैं आपको केवल जानकारी देना चाहूँगा कि ये कौन से हैं अष्टांग योग, केवल हमारी अधिक जानकारी, अतिरिक्त जानकारी के लिए। तो इसको देखते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम अर्थात नैतिक कोड, अर्थात नीतियाँ, यम अर्थात नीति, नियम अर्थात नियम, हमारे जैसे 4 नियम हैं, हम 4 नियम का पालन करते हैं, ये करना, ये नहीं करना। तो एक है नीति कि कैसे करना सब, नियम क्या करना क्या नहीं करना, अनुशासन, डिसिप्लिन। उसके बाद आसन अर्थात
जो योगा कहते हैं, जिसे योगा, हम तो योगा सीखने जाते हैं, वो सब आसन, अलग अलग जो आसन हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन, ये वो सब जो आसन, वो आसन मुद्रा। प्राणायाम, उसके बाद ये हमारे रामदेव बाबा जी प्राणायाम, वो सब प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण। उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार, इंद्रिय वापसी, अर्थात इंद्रियों पर कंट्रोल, यानी कुछ चीज़ें खाना नहीं खाना, ये करना नहीं करना, ऐसा ऐसा कंट्रोल। धारणा, एकाग्रता, अर्थात एकाग्र मन को एकाग्र करना, जैसे मौन। ध्यान, उसके पश्चात ध्यान लगाना, भगवान पर ध्यान, और फिर भगवान पर ध्यान करने के बाद समाधि की अवस्था, अर्थात भगवान के साथ किसी एक प्रकार से संबंध। अगर इसी को हम नास्तिकों या तो फिर निर्विशेषवादियों या सामान्य अष्टांग योगियों के दृष्टिकोण से देखें तो समाधि का अर्थ है भगवान में एक हो जाना। भक्तों के लिए बेकार है व्याख्या, इसलिए मैंने यहाँ व्याख्या लिखी नहीं है। समाधि अर्थात भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाना। तो अभी इसे बंद करते हैं, फिर पुनः वापस आएंगे जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का तात्पर्य देखेंगे। तो ये है अष्टांग योग पद्धति, जिसमें प्रभुपाद जी ने ये सब वर्णन किया है। इंद्रियां वैशेले सर्पों के तुल्य है। इंद्रियां विषैले सर्पों, विषैले सर्प, विष युक्त सर्प, जिसमें जहर भरा हो, ऐसे सब दो प्रकार के सर्प होते हैं, एक जो विषैले हों और एक जो विषैले ना हो। थोड़ी बहुत थोड़ी सी पहचान मुझे भी है सर्पों की, क्योंकि मैं बचपन मेरा जिस स्थान पर बीता वहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल था, और बहुत सारे सर्प और मोर और बहुत सारे ऐसे बिल्कुल वन की तरह शियार आदि बहुत कुछ वहाँ पर होता था। तो बचपन में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा ज्ञान था कि ये विषैला सर्प है, ये विषैला नहीं है। तो सबसे सामान्य तो जो दो मुँहा सांप होता है, जिसको दो मुंह जैसे लगता है, वो कभी विषैला नहीं होता। उसे अंग्रेजी में सैंड बोआ कहते हैं। उसको ऐसा आप हाथ से उठा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तात्पर्य है, लेकिन ये सब करना नहीं। हाँ, ये केवल मैं व्यक्तिगत जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं, ऐसा परामर्श मैं नहीं दे रहा हूँ, वार्निंग। तात्पर्य यह है कि ये विषैले सर्प, और कुछ सर्प निर्दोष होते हैं जो विषैले नहीं होते, जो काटते नहीं, या तो उनके काटने पर विष नहीं चढ़ता है। तो इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य है। सर्प काटे लेकिन विषैला ना हो तो क्या होगा, थोड़ा सा निशान हो जाएगा दो दांत जैसा, फिर आप थोड़ा सा उसके ऊपर डेटॉल लगा के या कुछ लगा कर साफ करो, कुछ पट्टी वट्टी लगाओ, बैंडेज लगा दो और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर विषैला सर्प काटे तब क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी, पूरा शरीर नीला पड़ता जाएगा, इंद्रियां सब अपना कार्य करना बंद कर देगी, शरीर के अवयव कार्य करना बंद कर देंगे, और फिर शरीर पूरा जकड़ जाएगा, मुख से फेन खून आदि निकल के समाप्त हो जाएगा। विषैले सर्प काटने से इतना नुकसान हो जाएगा कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इंद्रियों को विषैले सर्प के साथ उसकी तुलना की गई है। अर्थात कल्पना कीजिए कि हमारी इंद्रियां कितनी घातक हो सकती है, हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है यदि उसे कंट्रोल में न किया जाए। तो एक सपेरे की तरह, सपेरा उस विषैले सर्प को कंट्रोल कर लेता है, और इसीलिए वो उसे भी नहीं काटता और किसी को भी नहीं काटता। तो इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। आप इसे अवश्य स्मरण रखिए ताकि हम इसे बच सकें। और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है, और योग पद्धति से इंद्रियां वश में, विषैली इंद्रियां वश में आ जाती है सपेरों की तरह। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका विष खत्म हो गया। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। और दूसरी तरफ नारद मुनि उनके कंट्रोल के लिए, किसके कंट्रोल, नियंत्रण के लिए, इंद्रियों के कंट्रोल के लिए दूसरी पद्धति बताते हैं, और वो क्या है, प्रेम भक्ति। तो इसे जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेम भक्ति है, वो है वास्तविक इंद्रियों को कंट्रोल करने की पद्धति। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी इंद्रियां आपके वश में रहे और ध्यान करने का, ये अष्टांग योग करने का यदि समय ना हो, तो सबसे अच्छा उपाय है आप भगवान की सेवा में लगा दो इंद्रियों को। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। और वे अपने निजी अनुभव से बताते हैं, नारद मुनि, कि भगवान की भक्तिमय सेवा से इंद्रियां ऐसी कंट्रोल में आती है कि वो ये अष्टांग योग आदि से जो अब उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, उसका आगे वर्णन करने वाले हैं प्रभुपाद जी। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि जैसे इसका उदाहरण है, या बुरा उदाहरण ये है कि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र 60,000 वर्षों तक उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा। 60,000 वर्ष तक, किसके द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा। 60,000 वर्षों तक इंद्रिय, आप देखिए, सोचिए 60 दिनों तक भी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाए ना, 60 दिन, तो भी बहुत हो जाएगा, बहुत। आपको लगेगा कि आप सिद्ध संत बन गए हो, ऐसा लगेगा कि मेरे से बड़ा योगी और कौन हो सकता है। 60 दिन सब कंट्रोल में रही इंद्रियां, यहाँ तो 60,000 वर्ष। और फिर बाद में छन 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 करके मेनका माता जी पधारी, और 60 मिनट, 60 सेकंड तो नहीं बोल रहे, 60 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिया। और वो डांस परफॉर्मेंस में आंखें खुल गई विश्वामित्र जी, और इंद्रियां खत्म। तो 60,000, क्षमा करिएगा विश्वामित्र जी, लेकिन 60,000 वर्षों की तपस्या, 60,000 वर्ष कंट्रोल में रखा, और 60 मिनट में समाप्त हो गया। तो ये परिणाम होता है यदि भगवान की सेवा में न लगाए। लेकिन यदि भगवान की सेवा में लगाए, तो आगे उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर का, कि साक्षात माया देवी आई और एक वैश्या भी आई, दोनों आए, लेकिन दोनों हरिदास ठाकुर को हिला नहीं पाए, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा चुके थे अपनी इंद्रियों। तो भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फ्री नहीं होती है, इंद्रियां बिल्कुल बिजी रहती है एकदम, और इसीलिए वे उसे अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इससे मुझे वो घटना स्मरण होती है कि एक बार एक व्यक्ति के हाथ में वो जादुई चिराग आ गया, तो घिसा, ऐसे साफ किया तो अंदर से जिन निकला। बताइए मेरे आका क्या करे? बोले, हो काका आप कहाँ आ गए? बोले, नहीं बताओ, अब मैं आया हूँ तो आपको मुझे काम देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको नष्ट कर दूंगा। ऐसा है? हाँ, नियम है, अगर मैं आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्री बैठूंगा तो आपको नष्ट कर दूंगा। बोले, अरे क्या करें? तो पहले ये दिया, ये साफ कर दो, हो गया, ये बना दो, वो बन गया, ऐसा कर दो, हो गया, सब
सब थक गया, पसीना आ गया, अरे अब क्या काम दूँ। फिर वहाँ पर देखा एक सीढ़ी है, तो बोला कि एक काम करो, सीढ़ी से ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे, ऐसे करते रहो, मैं जब तक ना कहूँ तब तक करते रहो। बोले जी आका। वो फिर चढ़ता उतर चढ़, तो ये शांत हो गया कि हाँ अब ये धंधे लग गया और अब मैं शांत हो गया। तो इंद्रियां वैसी है ये जिन की तरह, पीछे पड़ जाती है, बताओ मेरे आका नहीं तो मैं खा जाऊंगा मेरे काका। तो ऐसा इंद्रियां हमें खा जाए, उससे अच्छा है उन्हें सीढ़ी पर लगा दो, चढ़ो उतरो, कौन सी है सीढ़ी? भगवान मुकुंद की सेवा। यदि भगवान मुकुंद की सेवा में लगा देंगे इंद्रियों को, तो शांत हो जाएगी, अपने आप कार्य में लग जाएगी और हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी कभी। तो इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कार्य, काम यहाँ लिखा है, कार्य चाहिए। कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है, त्यों ही सांप या सर्प जैसी इंद्रियां अवश्य ही उनका लाभ उठाना चाहती है। आपका शायद अनुभव होगा, विशेष रूप से पुरुषों का यह अनुभव होगा कि हमें ये बताया जाता है कि हमें काम भोग से और स्त्रियों से आदि दूर रहना चाहिए या उनकी कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने दृष्टि पर नियंत्रण रखना चाहिए। और कभी विशेष रूप से ब्रह्मचारियों को तो ये बहुत ही दिया जाता है सब, कभी माताओं को ना देखें। और आप हमारा अनुभव है पुरुषों का, विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ कि एकदम नियंत्रण में है इंद्रियां, सब कुछ ठीक है, सब चल रहा है, और अचानक कोई स्त्री बहुत ही विचित्र प्रकार के वस्त्र पहन करके, आजकल के आधुनिक अंग प्रदर्शन वाले वस्त्र पहन करके निकलती है, तुरंत ही दृष्टि चिपक जाती है और दृष्टि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है, आँखों से उसका उसका भोग करने का प्रयास करती है दृष्टि। ये है इंद्रियों का वश में न होने के कारण ऐसा दुष्प्रभाव। अर्थात इंद्रियां यदि कंट्रोल में की है, कृत्रिम रूप से नहीं करना, नहीं देखना, नहीं, और सामने आया तो तुरंत कंट्रोल चला गया। अर्थात आप चाहे हजारों वर्षों तक कृत्रिम रूप से उसे कंट्रोल करो, किंतु फिर भी समय आने पर वो धोखा दे ही देती है, विषैले सर्प की तरह। एक विषैले सर्प को आप डिब्बे के अंदर बंद रखो और 100 वर्ष तक बंद रखो, 100 वर्ष, ये तो कहने का मतलब है वो तो मर ही जाएगा, लेकिन 100 वर्ष के बाद यदि डिब्बा खोलो तो बाहर निकल के सर्प दंश ही मारेगा और जहर चढ़ ही जाएगा, क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। तो उसे डब्बे में बंद करने से कुछ नहीं होगा, सर्प को वश में करके उसे धंधे पे लगाना होगा कि चल भाई ये काम कर तू, अब तू इस तभी तू हमें मुक्त रखेगा। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करनी पड़ेगी। ऋषि के न ऋषि केश, तो भगवान की सेवा इंद्रियों से करनी पड़ेगी। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना। पूरी स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। इस तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर श्री हरिदास को मोहने आई। ये श्री हरिदास ठाकुर जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के हरिदास ठाकुर जी हैं, जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उनकी बात है। और क्या हुआ, आधी रात को माया, साक्षात माया सुंदर वस्त्रों में, अर्थात वही अंग प्रदर्शन या कामुक वस्त्रों को पहन करके आ गई और लुभाने लगी, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। तो भगवान की सेवा में जिनकी इंद्रियां लगी है, उनको साक्षात माया देवी भी हिला नहीं सकती। फिर ये मेनका, रंभा आदि ये सब अप्सराएं क्या चीज़ है? जब साक्षात माया देवी नहीं भ्रमित कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। और फिर अन्य एक और भी
किस्सा है जिसमें श्रील हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्या भी जाती है, 3 रात तक उनके पास रहती है, और 3 दिन 3 रात जब वे जप करते ही रहते हैं, तो 3 दिन 3 रात के बाद उसका हृदय ऐसा परिवर्तित हो जाता है कि वो अपनी सारी वृत्तियों को छोड़कर उनकी शिष्या बन करके फिर उसी जगह पर भजन करती है और वैष्णवी बन जाती है। पूरा गांव उनको फिर उस स्तर पर उन्हें नियुक्त करके उनका अभिवादन करता है सभी। ठाकुर हरिदास वहाँ से चले जाते हैं उनको दीक्षा दे करके। तात्पर्य यह है कि वो वैश्या भी परिवर्तित हो गई, वो भक्त बन गई, वैष्णवी बन गई और उसका जीवन बदल गया। तो एक भक्त की इंद्रियां इतनी कंट्रोल में होती है कि सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित कर देती है, ऐसा है। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। भाव यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। अर्थात वही जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि न ज्ञान मार्ग से न ध्यान मार्ग से सफलता नहीं मिलेगी। किसके बिना? भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना। तो भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना सफलता नहीं मिल पाएगी। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती है। प्रभुपाद जी बड़ा विस्तार से समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा करना। इसका बड़ा विस्तृत वर्णन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया, एकदम विस्तार से माइक्रो डिटेल के साथ कि ये क्या अर्थ है। तो हम इसको यहाँ पर ज़्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये हिस्सा सब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, एक एक शब्द क्लियर हो जाएंगे। सार रूप में भक्ति जिसमें कुछ न कुछ मिक्स्ड हो, सकाम कर्म मिक्स हो या ध्यान योग मिक्स हो या तो जिसमें ज्ञान मिक्स हो, ऐसी भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा? मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, उससे मुक्ति मिल जाएगी, आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती है। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। तो यही सब बात जो मैं आपको अभी बता रहा था। और श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। तो आगे फिर ये सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिर भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अभी बता देते हैं, उतना डिटेल में नहीं किंतु फिर भी काफ़ी डिटेल्स दे देते हैं। और व्यासदेव तो बहुत विस्तार से बताएंगे एक एक प्रकार की भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ध्यान मिश्र भक्ति आदि, इसकी यहाँ पर चर्चा प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो जल्दी से अब हम आचार्यों की टीका को देखते हैं इस अनुसंधान में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का बहुत ही बड़ी लंबी टीका है इसमें, लेकिन बहुत सारे श्लोक हैं, किंतु जो ऐसा हिस्सा लगभग सब कुछ प्रभुपाद जी ने कवर किया अपने तात्पर्य में।
लेकिन जो कवर नहीं हुआ, जो उन्होंने नहीं लिखा शब्दों में स्पष्ट, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल डिटेल है। आप जो बहुत ही गंभीर छात्र हैं या बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। हालांकि भक्ति को बाद में मुक्ति के साथ के साधन के रूप में वर्णित किया गया है। भक्ति के 3 प्रकार देखे गए हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं भक्ति को बाद में मुक्ति के साधन के रूप में वर्णित किया गया है। बाद में अर्थात आगे, कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति के 3 मुख्य प्रकार बताए हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? शुद्ध भक्ति, केवल, केवल मतलब मात्र, जैसे हम कहते हैं केवल इतना ही बस, तो यानी केवल मतलब मात्र, तो मात्र भक्ति और कुछ नहीं, शुद्ध भक्ति। दूसरा प्रकार है मिश्रित भक्ति, लेकिन भक्ति प्रमुख होने के साथ, अर्थात किसी न किसी से मिक्स हुई है, ज्ञान से, कर्म से या ध्यान से, लेकिन उसमें भी भक्ति थोड़ी प्रधान है, मुख्य, इसीलिए प्राधान्य, इसका नाम है प्राधान्य। तो पहला प्रकार है केवल, दूसरा प्रकार है प्राधान्य, और तीसरा है और मिश्रित भक्ति, लेकिन भक्ति गौण होने के कारण गुण भाव। तीसरा है गुण भाव। ये 3 प्रकार की भक्ति है। एक है केवल भक्ति, दूसरी है प्राधान्य भक्ति, जिसमें मिश्रित है गुण दूसरे, लेकिन भक्ति फिर भी प्रमुख है, और तीसरा गुण प्रमुख है और भक्ति गौण है, अर्थात ज्ञान अधिक है, ज्ञान की चर्चा, भक्ति थोड़ी थोड़ी है, ऐसा, तो उसको कहेंगे गुण भाव। तो ये 3 प्रकार की भक्ति बताई श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। केवल भक्ति, जिसका अभ्यास निष्काम व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति, उत्तम भक्ति और अकिंचन भक्ति भी कहा जाता है, परिणाम के रूप में प्रेम देता है। ये देखिए सबसे मुख्य बात, ये पूरी व्याख्या है केवल भक्ति की, और कितने उसके नाम हैं केवल भक्ति के, जिसे अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति, उत्तम भक्ति, अकिंचन भक्ति ऐसा कहा जा सकता है। वो है केवल भक्ति, और वो क्या देता है? अंत में प्रेम देता है भगवान का। प्राधान्य भक्ति, जिसे कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और शांत लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता है, कुछ के लिए रति, भाव और मुक्ति पैदा करती है। तो पहली वाली जो भक्ति है वो तो शुद्ध भक्तों के लिए, जो साख्य भाव, क्षमा करिए, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव या श्रृंगार रस, उसमें जो है उनके लिए है केवल भक्ति। फिर जो उससे निम्न स्तर पर अगर देखें तो शांत रस में जो है, जो शांत भक्त है, यहाँ दास्य की भी बात नहीं है, दास्य आगे बात आएगी, तो शांत भक्त है, उनमें प्राधान्य भक्ति, जिसे कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राधान्य भक्ति के ये 3 अंग है, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, और ये शांत भाव में जो होते हैं, शांत रस में, वो इसका अभ्यास करते हैं। कुछ के लिए रति या भाव और मुक्ति पैदा करती है, और ऐसी भक्ति जो प्राधान्य भक्ति है वो मुक्ति देती है। यदि इनमें से किसी एक व्यक्ति को दास्य भाव या अन्य भावनाओं वाले किसी व्यक्ति की संगति मिलती है, तो दास्य या अन्य भावनाओं की इच्छा रखने वाली भक्ति
कि प्रबलता के कारण वह व्यक्ति उस दास्य या अन्य भाव से श्रद्धेय मनोदशा ऐश्वर्य की प्रधानता के साथ प्रेम प्राप्त करेगा। तो उसका अर्थ क्या हुआ? मैंने जैसे आपको पहले 3 भक्ति बताई थी ना, केवल भक्ति में 3 रस, बल्कि उसमें 4 रस आएंगे। अर्थात उसमें माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस तथा दास्य भाव भी उसी में आ जाएगा केवल भक्ति में। और प्राधान्य भक्ति में शांत रस है, लेकिन वो यदि किसी केवल भक्ति वाले व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वो भी उस रस में परिवर्तित हो सकता है, यानी प्राधान्य भक्ति में से केवल भक्ति में शिफ्ट हो सकता है। और फिर गुण भाव भक्ति में भक्ति स्वयं के परिणाम और नाम को प्रकट नहीं करती है। गुण भाव भक्ति में मुख्य भक्ति नहीं है, मुख्य गुण है, अर्थात कर्म, ज्ञान और योग। यह केवल कर्म, ज्ञान और योग का सहायक है, जो भक्ति की उपस्थिति के बिना परिणाम नहीं दे सकता है। तो ये गुण भाव भक्ति में ज्ञान अपने आप फल नहीं दे पाता, कर्म अपने आप में अकेला फल नहीं देगा, या ध्यान अपने आप में फल नहीं देगा, थोड़ी भक्ति उसमें मिलानी पड़ेगी तभी वो फल देगा। और इसीलिए ये गुण भाव भक्ति है, अर्थात ये भक्ति नहीं है, ये केवल उसको फल देने की शक्ति देने के लिए उसमें भक्ति मिली हुई है। इस मामले में भक्ति केवल गौण यानी तटस्था है। भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान और भक्ति मिश्र योग मुक्ति उत्पन्न करते हैं। तो ये ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं है, भक्ति मिश्र ज्ञान है। कर्म मिश्र भक्ति नहीं है, भक्ति मिश्र कर्म है, अर्थात कर्म में भक्ति मिक्स हुई है। पहले में क्या था? भक्ति में कर्म मिक्स हो गया था। तो और ये क्या दे पाता है? मुक्ति दे पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यानी भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा ऐसी भक्ति में। इस प्रकार इस ग्रंथ में केवल तो यहाँ गुण भाव भक्ति का समाप्त हुआ। इस प्रकार इस ग्रंथ में केवल 2 प्रकार की भक्ति स्वीकार की जाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए इसमें केवल 2 प्रकार की भक्ति की स्वीकार हुआ है, केवल भक्ति और प्रधानी भूता, यानी केवल भक्ति और प्रधानी भूता, ये 2 का यहाँ स्वीकार हुआ है भागवत में। यह सब नारद जी ने व्यासदेव को निर्देशन दिया, जो 12वें सर्ग यानी 12वें क्या कहते हैं उसे, स्कंद जो 12वां स्कंद है भागवत का, उसमें इसकी व्याख्या की जाएगी आगे। तो इस प्रकार, और फिर श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, एक लाइन में केवल उनका जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, यम आदि योग, यमादि यानी यम नियम ये सब आदि योग रूपी साधना से आत्मा को उन्नति शांति, क्षमा करिए, आत्मा को उतनी शांति नहीं मिलती जितनी श्री भगवान की सेवा से। श्रीधर स्वामी इतना ही लिखते हैं कि भगवान की सेवा से जैसी शांति मिलती है वो ये ध्यान पद्धति से नहीं मिलती। और श्री भगवान के गुणों का वर्णन करने पर तो कहना ही क्या, ऐसे कहते हैं कि भक्ति से शांति मिल सकती है, लेकिन अगर भगवान के गुणों का वर्णन कोई करता है तब तो क्या कहना, यानी फिर तो भगवान का पूर्ण प्रेम और परम सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा श्रीधर स्वामी कहते हैं। तो मेरे विचार से यहाँ पर ही आज विराम लेते हैं। एक श्लोक रह ही जाएगा, किंतु क्या करें, अब समय का अभाव बहुत ज़्यादा, मैंने आज समय को स्ट्रेच कर लिया है। तो ये एक श्लोक जो रह जाएगा उसे कल तो अब सोमवार को करेंगे, और फिर आगे पढ़ते जाएंगे, हमें तो आगे बढ़ना है। तो एक केवल श्लोक रहेगा
नारद मुनि द्वारा, जिसका हम सोमवार को अध्ययन करेंगे। यदि किसी का इन श्लोकों के अध्ययन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। सुभद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। मेरा सवाल तो ये था कि जो आपने बोला कि विश्वामित्र स्वामी स्वामी जो 60,000 साल तप किया और मेंढका की पायल की झंकार से उनकी समाधि टूट गई और उनका ये तप हो। तो जो उन्होंने क्या मंत्र बोला था कि क्या कौन सी भगवान की भक्ति की थी जो उसका ये तपोभंग हो गया। और हम अभी बोलते हैं ना मायापुर में हो गया, वो क्या अभी आपने नाम बोला था, मैं नाम भूल गई। क्या नाम? हरिदास ठाकुर। हाँ, हरिदास ठाकुर की भक्ति नहीं टूटी। ऐसा क्या दोनों में क्या अंतर था उनकी भक्ति में, दोनों की भक्ति में, तो ये हुआ? आपके प्रश्न में ही एक्चुअली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका प्रश्न गलत है। समझा नहीं पा रही आपको। आपका प्रश्न गलत, आपका प्रश्न गलत है। दोनों की भक्ति में क्या अंतर था, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि दोनों की क्या मंत्र जप रहे थे, प्रश्न ही गलत है। क्योंकि आप पूछ रही है दोनों की भक्ति में क्या अंतर था, किंतु ये बात है कि एक की भक्ति है और एक का स्वार्थ था। एक भक्ति योग करके नाम जप, नाम स्मरण करते हैं, और दूसरे ध्यान योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो भक्ति के साथ दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था, इसलिए उनका इतनी प्रबल साधना भंग हो गई, क्योंकि वो भक्ति कर ही नहीं रहे थे। वे अपने अंदर सिद्धियों को, शक्तियों को बढ़ाने के लिए साधना, ध्यान कर रहे थे, जिससे उनको सिद्धियां प्राप्त हो और वे बहुत ही शक्तिशाली ऋषि, ब्रह्मर्षि बन सके। इसलिए वो साधना कर रहे थे। उनको भगवान नहीं चाहिए थे, वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे, अन्यथा भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते। वे अपने लिए कर रहे थे, इसलिए उनकी साधना भंग हो गई, और इसलिए वो उनकी भक्ति तो थी ही नहीं। और जबकि श्रील हरिदास ठाकुर सिर्फ भक्ति करते रहे थे, केवल भक्ति, जो हमने देखा भक्ति का शुद्धतम रूप है, वो कर रहे थे। वो भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान के नाम जप को, हरे कृष्ण महामंत्र को सदा सर्वदा जपते रहते थे। इसीलिए वे सिद्ध हो गए, सफल हो गए, और माया भी उन्हें नहीं हिला सकी। और विश्वामित्र सिद्धियां प्राप्त करने, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए साधना कर रहे थे, तो इसलिए आसानी से भंग हो गया। अंतर सबसे बड़ा यही है कि दोनों भक्ति नहीं कर रहे थे। अगर दोनों भक्ति कर रहे होते तो दोनों को प्रोटेक्शन मिलता। जो भक्ति करते हैं उन्हें आरक्षण मिलता है, लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो इस तरह 60-60 हजार वर्ष के बाद भी असफल हो सकते हैं। और भी है, सौबरी ऋषि का उदाहरण है। सौबरी ऋषि यहीं वृंदावन में उनका आश्रम है। कभी आप आइएगा तो मैं, आपके पास समय हो तो ले जाएंगे आपको। सौबरी ऋषि का आश्रम है, जहाँ उनकी तपोस्थली है, जहाँ पर उन्होंने बैठकर तप किया हजारों वर्षों तक। और हजारों वर्षों के बाद जल में दो मछलियों का मिलन देख करके उनका दिमाग खराब हो गया, और उनको सोचा शादी करनी पड़ेगी, और गए राजा के पास, कहा आपकी 50 पुत्रियां दे दो, शादी करेंगे। एक साथ मास मैरिज करके उन्होंने संसार बसा लिया। खैर, उसके पीछे अलग कहानी भी है कि उन्होंने भगवान गरुड़ का अपराध किया, उन्होंने वैष्णव का अपराध किया, इसलिए उनका ध्यान भंग हो गया। लेकिन वे कर तो रहे थे, वो भक्ति नहीं कर रहे थे, वो भी सिद्धियों के लिए साधना कर रहे थे। और दो मछलियों के मिलन को देखकर जल में उनका ब्रेन, उनका जो माइंड का कंट्रोल था वो चला गया। तात्पर्य ये है कि जो भक्ति नहीं करते उनका वो जो भी करते हैं वो भंग हो जाता है।
लेकिन जो भक्ति करते हैं उन्हें आरक्षण मिलता है भगवान के द्वारा। ये है, तो हम सामान्य भक्ति कर रहे हैं अगर, लेकिन उसमें अगर हम गुण प्रधान हो, अर्थात कि हमें कुछ चाहिए इसलिए हम इस्कॉन में हैं। हम इस्कॉन में क्यों हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए या धन चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं इस्कॉन में हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं से ऐसा चक्कर चलेगा कि हम फंसेंगे जरूर। लेकिन यदि हमारी कोई ऐसी कोई कामना ही नहीं, अगर भगवान को तुष्ट करने की कामना है, तब हम अवश्य हमें आरक्षण प्राप्त होगा। हमारे पास जीवित कई उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं कुछ भक्तों के साथ कुछ अनुचित हो जाता है और कुछ भक्तों को कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी चेतना बहुत स्पष्ट होती है, इसलिए ये फर्क है। ठीक है माता जी? अच्छा, सॉरी प्रभु जी, मैं समझ ही नहीं पा रही, हाँ इसलिए जी। विश्वामित्र ने क्या किया इसलिए मैंने ये सवाल कर नहीं, दिया उनका आपको। भक्ति थी ही नहीं, इसलिए वो भंग अच्छा। हो गई साधना उनकी। ये है। हम्म। सबरी मुनि का तो सुना है हमने, भक्ति शास्त्री कर रहे थे तब। जी। अच्छा, इसलिए पता है। अब वृंदावन आना है 14 नवंबर को, अच्छा 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 अच्छा। दीपावली के टाइम। जी जी। ठीक है प्रभु जी, मिलेंगे उस ये टाइम पर। कल्पना दूर जी कर दिया मेरा। जी। ठीक। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। किसी अन्य का कोई और प्रश्न आदि कुछ है? ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नारद मुनि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अब 5 मिनट में मैं 5-10 मिनट में मैनेजमेंट कमेटी की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा और हम मीटिंग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।